अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है मज़ाह और मज़ाक में फ़र्क। इससे पहले भी एक वीडियो इस पर बनाई जा चुकी है और जब मैं सर्च कर रहा था, इसके बारे में जानकारी ले रहा था, तो अपनी वो पुरानी वीडियो भी मिली। बहरहाल मैंने सोचा कि एक नई वीडियो इस पर बननी चाहिए, तो ये वीडियो आपके सामने है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं मज़ाह का तलफ़्फ़ुज़ क्या है। तो आपको देखकर ताज्जुब होगा कि मैंने कई जगह देखा तो वहाँ इसका तलफ़्फ़ुज़ मुज़ाह मिला है और मुज़ाह ही मुझे सही लग रहा है, लेकिन एक जगह इसका तलफ़्फ़ुज़ मिज़ाह भी है। तो मुज़ाह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि फ़िरोज़ुल लुग़ात में भी इसका तलफ़्फ़ुज़ मुज़ाह ही है। आगे देखिए ये वीडियो जो मैंने बनाई ये किसी वेबसाइट पे मौजूद है। वहाँ मुझे देखकर खुशी हुई कि इन्होंने बतौर हवाला मेरी इसी वीडियो को रखा है, सीधे सीधे वहाँ पोस्ट किया है। मुझे अच्छा लगता है। आप मेरे किसी भी वीडियो को शेयर करें, आप जिस मकसद के तहत लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। तो बात करते हैं मुज़ाह की। मुज़ाह कहते हैं जिसे तफरीह क़ल्ब की खातिर किया जाए। इसमें किसी को टारगेट ना बनाया जाए, किसी की तहक़ीर ना हो, यानी सिर्फ़ तफरीह क़ल्ब के लिए ये काम किया जाता है, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में भी ये जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा इकराम भी मज़ाह किया करते थे एक दूसरे से। वो माहौल बहुत ही खुशगवार हुआ करता था। मज़ाह में किसी की तज़लील नहीं होती, किसी की तहक़ीर नहीं होती। मज़ाह में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। बातें जो की जाती हैं इस अंदाज़ से बात की जाती है कि किसी को टारगेट ना बनाया जाए, किसी को निशाना ना बनाया जाए, और वहाँ हंसी का पहलू यानी हंसी और खुशी का एक पहलू निकल आए ताकि माहौल खुशगवार हो जाए। तो मज़ाह एक अच्छी चीज़ है और यहीं से तंज़ो मज़ाह भी बना है। किसी पर तंज़ करना, लेकिन तंज़ कुछ इस अंदाज़ में किया जाता है कि जिस पर तंज़ किया जाता है उसको भी हंसी आ जाती है। तो ये तो बहरहाल अलग बात हुई। लेकिन मज़ाह के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ सिर्फ़ हंसी मज़ाक के लिए, हंसी के लिए, तफरीह के लिए, थोड़ी सी दिल लगी के लिए कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे किसी की बेइज्जती नहीं हो रही हो और लोग हंसने पर मजबूर हो जाएं, यानी हंसने लगे। तो ये मज़ाह कहलाता है। मज़ाक है जिसमें किसी की बेइज्जती मकसूद हो। इसमें किसी फ़र्द या किसी जमात को टारगेट किया जाता है। जी हाँ, मज़ाक फिर अच्छी चीज़ नहीं है, मज़ाक से मना भी किया गया है। मज़ाक में किसी जमात में किसी एक आदमी को पकड़ा जाता है, उसे टारगेट बनाया जाता है, यानी उसे निशाना बनाया जाता है और उसकी बेइज्जती की जाती है, जिससे बाकी लोगों को तो हंसी आती है, लेकिन जिसे टारगेट किया जाता है उसे शर्मिंदगी होती है, उसे तकलीफ़ होती है और हो सकता है वो इंसान मज़ाक बनता हुआ देखकर गलत रिएक्शन न कर दे। और अक्सर ऐसा होता है कि मज़ाक के बाद जो माहौल बनता है वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जिसका मज़ाक उड़ाया जाएगा, जिसकी तज़लील की जाएगी, उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। तो मज़ाह अच्छी चीज़ है, लेकिन मज़ाक अच्छी चीज़ नहीं है। मज़ाक में आप देख रहे हैं कि घरों में भी जो रिश्ते होते हैं कुछ ख़ास, जैसे बहनोई और साले का जो रिश्ता होता है, वहाँ भी मज़ाक चलता है। तो यहाँ भी किसी की तज़लील की जाती है, किसी को कमतर समझा जाता है, किसी को बुरा बनाया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं। तो ये बहरहाल किसी तौर से जायज़ नहीं है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि मज़ाह सिर्फ़ तफरीह क़ल्ब के लिए होता है। वहाँ किसी की तज़लील नहीं की जाती, लेकिन मज़ाक में दूसरे की बेइज्जती की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।